आश्रव अश्रव आश्रव। तो पुण्य की वजह से पूर्व में किए गए शुभ कार्य थे, उन शुभ कार्यों से पुण्य की वजह से हमें मानव पर्याय मिली है। इस मानव पर्याय में हमारे लिए शक्तियाँ मिली हैं। उन शक्तियों का सदुपयोग करने से हमारा पुण्य सुरक्षित भी होता और बढ़ता भी है। और जिन शक्तियों का हम दुरुपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं तो हमारा पुण्य क्षीण भी होता है और साथ साथ में पाप का आश्रय भी होता है। तो आपको बताया कि दर्शन शक्ति चक्षु इंद्रिय के माध्यम से राग द्वेष आदि के जो संश्लेषित परिणाम होते हैं उनसे पूर्व में किए गए 1000 वर्ष के तप का पुण्य क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। ऐसे ही श्रवण शक्ति से और स्मरण शक्ति से भी यही होता है कि यदि आपको वीरायतन नाम का एक ग्रंथ है, यदि अपन उसको पढ़ने के देखना आप, भगवान महावीर स्वामी की 63 दिन तक वाणी नहीं खुली, जबकि केवल ज्ञान हो चुका है। और इसके बाद भी उनके स्वभाव से वाणी 3 बार तो क्या 4 संधि कालों में खिलती है, लेकिन अपन सबके लिए किसी को भी उसका लाभ नहीं मिला। उसका कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था कि जो श्रवण शक्ति थी, जितने भी श्रावक वहां उस समय उपस्थित थे, इन सब ने जब भगवान महावीर का जीव भारद्वाज की पर्याय में था, उस समय उन्होंने उनकी वाणी को सुनने का निषेध किया था। इस विद्वान को किसी को सुनना नहीं है। तो धर्म सभा में विघ्न डालने का परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे भाव निकलने के बाद जब ये स्थिति आई कि यहाँ उनको केवल ज्ञान है, संपूर्ण मुनिराज हैं, पूरे श्रावक बैठे हैं, लेकिन भगवान का दोष नहीं, इसमें अपना कर्म का उदय है कि अपन ने उस समय श्रवण शक्ति होने के बावजूद भी अपन ने उनका व्याख्यान न सुन करके एक मनोरंजन के स्थान पर क्या है अपन सब इकट्ठे हो गए थे। तो ये श्रवण शक्ति का दुरुपयोग है। ऐसे ही स्मरण शक्ति है। स्मरण शक्ति का जब हम दुरुपयोग करते हैं, इसके विषय में दिया गया है कि 10,000 वर्ष का किया गया तप नष्ट हो जाता है संश्लेषित विषयों को स्मृति में लाने से। किसमें लाने से? सरणी चरित्र को आप पढ़ेंगे, मुनि महाराज की मात्र एक स्मृति से उनकी काय गुप्ती चली गई थी और मनोगुप्ती भी गई थी, वचन गुप्ती भी गई थी। तो जब उनकी मनोगुप्ती जाने का मूल कारण क्या था? आहार चल रहा था, आहार का पिंड नीचे गिरा, महाराज ने देखा पात्र में गिरा कि जमीन में तो नहीं गिरा, तो जीवों की क्या हिंसा होगी। इतनी दृष्टि करने से जो आहार दे रही थी श्राविका का अंगूठा दिख गया पैर का। उस अंगूठे को देख करके स्मृति में इतना, ऐसी तो मेरी पत्नी थी। इतना स्मरण आने से उनकी मनोगुप्ती क्या थी, कितने भाव क्या तप करने से मिलती है, तो इतना मात्र स्मरण करने से क्या चलेगी उनकी। तो ये विचार अपने करना कि स्मरण शक्ति का हम कितना सदुपयोग करते हो, कितना दुरुपयोग करते हैं। हमें स्मरण करना है तो प्रशस्त विषयों का स्मरण करना चाहिए, जिनके माध्यम से संवर हो, निर्जरा हो और अच्छे कार्यों करने में हमारा क्या हो, उत्साह बने। जैसे कल हमने आपको सुनाया था, उस बालक की बचपन की तस्वीरें देख देख करके उसने जैसे ही देखा तो उसका क्या गया, वो अतीत स्मरण में किया। स्मरण करने से सारी चीजें क्या होती हैं, उसकी छूट गई। तो ये अपने लिए है। सहन शक्ति भी है कि जहाँ सहन शक्ति अपनी क्या हो जाती है, टूट जाती है, जहाँ सहन शक्ति हमारी नहीं रहती है, उस समय अशुभ कर्म का ही क्या होता है, आश्रय होता है। और जो सहन शक्ति अपनी बनाए रखते हैं कि कर्म हमारे लिए पराधीन कर सकते हैं लेकिन कभी पराजित नहीं कर सकते। ये आत्मा की शक्ति कर्मों को क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है। आत्मा में क्या है, इतनी शक्ति है, लेकिन आत्मा के स्वभाव को कर्म कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये अपने लिए ध्यान में रखना है, इस सदुपयोग करो। पैसा उपसर्ग कर्म का उदय जो है वर्तमान का भले ना हो, पूर्व कर्म का उदय हो सकता है। कई भवों के बांधे हुए कर्म है, यानी कि 10-10 भाव क्या 100-100 1000-1000 भाव पहले की गई गलतियां क्या आती हैं, उदय में आती है। क्यों? मोहिनी कर्म 70 कोड़ा कुली सागर का है। कब बांधा होगा? 7000 वर्ष बाद क्या आएगा, वो उदय में आएगा।
अब जब 7000 वर्ष उदय में आएगा और उसी समय पुनः संश्लेषित परिणाम हो जाएंगे तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का फिर बंध जाएगा। तो हमने कब गलती की होगी? तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर पहले जो गलती की है वो आज भी उदय में आ सकती है, इसलिए हम उसकी स्मृति नहीं है। लेकिन इतना तो समझते हैं कि हम जितना सहन करेंगे उतनी कर्म की क्या होगी? निर्जरा होगी। संवेदना है, हमें अच्छी चीजों का तो वेदन करना चाहिए, लेकिन जो हमारे लिए दुखदायी है, जो हमारे लिए कष्टदायी है, उनकी वेदना जब जब आप करोगे तब तब आपका आर्त ध्यान होगा। कौन सा ध्यान होगा? आर्त ध्यान होगा। यानी कि या तो पीड़ा चिंतन होगा, इष्ट वियोग होगा, अनिष्ट संयोग होगा या निदान होगा। इसलिए संवेदना में ही कहा गया है कि हम जो वेदन कर रहे हैं दुखदायी का वेदन ना करें, जो सुखदायी है समय निजरा कर उस काम क्या करें? वेदन करें। फिर इसके बाद में आती समझ शक्ति। इसको सबसे ज्यादा दुर्लभ कहा गया है कि श्रावक के जो 7 गुण कहे गए हैं दाता के, उनमें कहा गया है तत्र विवेकः दुर्लभः। उनमें विवेक नाम का गुण दुर्लभ है। समझ कहो चाहे विवेक कहो, चाहे भेद विज्ञान कहो, चाहे सूझबूझ का जीवन कहो, चाहे हित अहित का क्या करो? जीवन कहो। तो समझ शक्ति में होता है कि निर्णय लेना, यानी कि दूसरे के भावों को समझना, इसने किस अभिप्राय से ये बात हमारे जीवन में कही है या किस अभिप्राय से कार्य हमारे साथ में ऐसा व्यवहार कर रहा है। क्योंकि आपसी समझ जो होती है ये बैर विरोध को कषाय आदि को सबको क्या कर देती है? मिटा देती है। और जहाँ आपसी समझ नहीं होती है वहाँ विघटन नियम से क्या है? हुआ करता है। इसलिए ये समझ यानी विवेक हमारे लिए होना चाहिए कि इसमें कितना हित हमारा है और कितना हित सामने वाले का है। इस कार्य से कितना हित हमारा होगा और इससे सामने वाले का कितना अहित होगा, ये सोच करके ये समझ शक्ति जो है हमें प्रत्येक कार्य विवेक पूर्वक करना चाहिए। क्योंकि अविवेक से की गई क्रियाएं कभी भी सुखदायी नहीं होती हैं। क्योंकि अविवेक की विशेषता ये है, ये मूर्खता से प्रारंभ होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। अविवेक की स्थिति ये है कि जब भी आएगा मूर्खता से क्या होगा? शुरू हो जाएगा और जैसे ही पश्चाताप पर क्या होगा? समाप्त होगा। पश्चाताप के अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तब लोग कहते हैं, कहावत चलती है कि चिड़िया चुग गई फिर अब पछताए। यानी ये जो कार्य होते हैं अविवेक के, जैसे रावण ने एक अविवेक का परिचय दिया, इतना विद्वान होने के बाद में बहन की बातों में आ गया और सारी चीजें उसने क्या कर दी? गौण कर दी और अविवेकी के कार्य उसने क्या है? कर लिए। ऐसे अविवेक के कार्य जो होते हैं वर्तमान युग में बहुत सारे आते हैं, अपने यहाँ वर्तमान में भी देखने में बहुत सारे कार्य आते हैं। आप लोगों से अविवेक पूर्ण क्रिया बहुत सारी होती हैं, उतावली में हो जाती हैं, आसक्ति में हो जाती हैं और बाद में क्या होता है? आश्चर्य क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं। घर में थे तो ऐसी एक गलती हो गई, मगज के लड्डू बने हुए थे और हमने आराम से चोरी से निकाल के खा लिए। और जब खा तो लिए और खाने के बाद में माता राम जब आई, उन्होंने देखा कि इसमें से 6 लड्डू क्या हैं? कम है। पूछा गया, कुछ नहीं। जब हमें से पूछा किसने खाए तो थोड़े से डर गए और डरते डरते हमें क्या मालूम, हम तो घर में थे ही नहीं। और उनको गुस्सा आई, गुस्से में उनके हाथ में झरिया थी, उसी समय उन्होंने क्या कर दी? वो मार दी। और जब वो मार दी, हाथ कट गया, खून बहने लगा और तत्काल उन्होंने क्या किया? हाथ पकड़ा और डॉक्टर के यहाँ भी ले गए। और बाद में क्या किया उन्होंने? पश्चाताप भी कर, देखो ऐसा हो गया। क्योंकि फिर हम 1 महीने तक ना तो भोजन कर पाए और ना कोई कार्य कर पाए। तो उनको ये लगा कि देखो अब कितना पश्चाताप हुआ। तो उस समय इतना ही कहा था कि लड्डू खा लिए थे, उसी के लिए तो बने हुए हैं, लेकिन इसके कारण से अब ये पूजन अभिषेक से वंचित हो गया, उसका पाप किसे लगेगा? तो ये क्रियाएं अविवेक की होती हैं। कई बार हम बेटा बेटियों को, बच्चों को परिवार में अविवेक पूर्ण व्यवहार क्या है? कर देते हैं।
उस अविवेक व्यवहार से हमारे लिए कई भवों तक क्या है वो कर्म बंद होता है और परेशान भी क्या है हमें करता रहता है। कई बार हम साधुओं से त्यागी वृत्तियों से कुछ का कुछ बोल जाते हैं, यानी जो नहीं बोलना चाहिए वो भी क्या है बोल जाते हैं, और बाद में क्या होता है हमारे लिए, परंतु पश्चाताप से होता क्या है, इनसे अविवेक से समझ के अभाव में किया गया कार्य जो होता है उससे निधत्त निकाचित कर्म बनता है। और निधत्त निकाचित में अंतर इतना है कि निधत्त कर्म जो है उसमें अपकर्षण हो सकता है, लेकिन निकाचित में अपकर्षण भी नहीं होता। श्रावणिक जी ने जो कार्य किया था यशोधर मुनिराज के प्रति समझ का अभाव था, और समझ के अभाव में वो कार्य कर लिया, उनके लिए निधत्त कर्म बना। सम्यक दर्शन होने से कम तो हो गया, लेकिन नरक आयु कटी नहीं, यानी 33 सागर से 84,000 वर्ष की जरूर बनी, 7वें नरक से पहले नरक का आकर्षण तो हुआ, लेकिन क्या नहीं हुई पश्चाताप की। इतना है कि ये हो सकता है लेकिन कटता नहीं है, और यदि निकाचित हो जाता तो जितना है उतना ही क्या होता है। इसलिए हमें समझ के कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो यही सोचते हैं कि जो कुछ किया है उन्होंने अच्छा ही किया होगा। जैसे आचार्य श्री हैं, अब हम लोगों के लिए कोई भी आज्ञा निर्देश देते हैं, हम लोग कभी प्रश्न नहीं उठाते। इतने बड़े आचार्य हैं, जितनी हमारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा तो उनको मुनि बने हुए हो गए हैं, अब उनकी समझ पर हम प्रश्न उठाएं कि आचार्य श्री को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, उनको ऐसा नहीं देना चाहिए। तो ये जो होता है ये अविवेक है। तो हम लोग इतने करते हैं कि इतने बड़े आचार्य हैं और हमारे गुरु जो अन्यथावादी हैं, अर्थात वह कभी अन्यथा बोलते नहीं है। जो भी कार्य करेंगे वो किसमें करेंगे, हमारे हित में ही करेंगे। इसलिए इस समझ का परिचय परमेश देना चाहिए, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जब जब तुम्हारे पास कोई भी बात आती है तत्काल उत्तर मत दो, बस तत्काल क्या करो, प्रतिक्रिया तत्काल मत करो, चाहे मानसिक हो, चाहे वासनिक हो, चाहे कायिक हो। कोई भी आपत्ति विपत्ति आती है उस समय तत्काल उसकी प्रतिक्रिया न करो, अशुभ की भी और शुभ की भी। शुभ की भी प्रक्रिया कई बार तीव्र पुण्य का उदय आता है, उस समय हमारे साथ वो कार्य होता है, और जब पुण्य नहीं होता तो फिर, इसलिए तत्काल क्या नहीं करना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। ये कहलाती समझकर जीवन है। फिर इसके बाद में अंतिम आती है संकल्प शक्ति, सबसे अंतिम में रखा है। संकल्प शक्ति कहो, संयम की शक्ति कहो, या निर्णय की शक्ति कहो, ये अंतिम शक्ति इसलिए रखा है कि अत्यंत दुर्लभ है। ये मात्र मनुष्यों में ही पाई जाएगी। कर्म भूमि के जो अच्छे आर्य क्षेत्र में जिनमें जन्म लिया है वही संकल्प को क्या कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। संयम को क्या कर सकते हैं, वो धारण कर सकते हैं। तो कर्म निर्जरा के लिए संकल्प करना और कर्म बांधने के लिए संकल्प करना, किसके लिए, कर्म निर्जरा के लिए संकल्प करना और कर्म बंधने के लिए संकल्प करना, दोनों में अंतर क्या है। आपका जो संकल्प होता है वो किसके लिए होता है, कर्म बांधने के लिए होता है या कर्म निर्जरा के लिए संकल्प है। अब आपसे सहज में पूछ लें, सब विवाहित ही बैठे हैं यहाँ पे, आपने अपनी धर्म पत्नी को जो स्वीकार किया है, आपने पति को स्वीकार किया है, एक कर्म निर्जरा के लिए स्वीकार किया है कि बंधन के लिए। इस वैवाहिक बंधन में किस लिए बंधे, आपने अपना साथी किस लिए चुना था, किस लिए चुना था। आज हमने भी चुना गुरु के लिए, आज भी हमने महाराज को चुना, हमने भी साथी चुना हुआ है, लेकिन हमने किसके लिए चुना, और आप किसके लिए चयन करते हो। यानी आपने भी संकल्प लिया है, और उस संकल्प में आप मान लो, चलो आध्यात्मिक बात हम छोड़ देते हैं, जो 7 संकल्प उस समय लिए जाते हैं उन संकल्पों में आप कितने खड़े उतरे अभी तक। चलो व्यवहारिक जीवन की ही संकल्प ले लो आप, चाहे आपके हो चाहे इन लोगों के, कोई भी दोनों पक्ष के हो, जो संकल्प उस समय लेते हैं उन पे हम कितने खड़े उतरते हैं। चलो इसके बाद और छोड़ दो, पूजन करते हैं, शांति पाठ करते हैं, और शांति पाठ के बाद में उसमें 7 संकल्प कराए जाते हैं श्रावक से,
और रोज लेता है वो। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का, सुजस कह के दोष ढांकूं सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं, तवलो सेव तवलो मोक्ष ना पाऊं। ये 7 संकल्प है। इन 7 संकल्पों को आप पूजन करते समय, विसर्जन करते समय बोलते हैं। तो वो 7 संकल्प कहाँ तक सीमित हैं बताओ? मंदिर की देहरी के बाहर भय, कह रहे शास्त्राभ्यास और शास्त्रों को पठन कहाँ होता है? सत्संगति का कहाँ लाभ? अब तो सीजन आ गया महाराज जी, अब तो चरण छू के चले जाते हैं, इसे करने के बाद आगे भी नहीं चलाना, क्या करना हमारे लिए। तो यानी आपकी संकल्प कहाँ पूरे हो रहे हैं? फिर इसके बाद में सत्संगति के बाद में दोष ढांकना, गुणवानों को यश कहना, उनकी प्रशंसा करना, हित के और क्या करना, प्रिय वचन बोलना, कहाँ कर पाते अपन? इसलिए कहा ये संकल्प शक्ति सबसे दुर्लभ हुआ करती है। और ये संकल्प शक्ति जितनी दृढ़ होगी अच्छे कार्यों के प्रति, उतनी ज्यादा संवर पूर्वक निर्जरा होती है। आपको ये देखना है, अनंतमती की आप देखो संकल्प शक्ति, सीता जी की आप संकल्प शक्ति देखिए, अनंग सरा की आप संकल्प शक्ति देखिए। इनको कहां कहां कितने कितने प्रलोभन नहीं मिले, क्या डिगे ये लोग। अनंतमती ने हंसी मजाक में जानती नहीं थी, अबोध अवस्था में माता पिता ने अष्टानिका का व्रत लिया था ब्रह्मचर्य, और उसने आजीवन संकल्प कर लिया। अब विचार करो कि एक संकल्प हंसी मजाक में अज्ञानता में संकल्प किया, लेकिन अंतिम समय तक उसने क्या किया, उसका निर्वाह किया अज्ञान अवस्था में भी। लेकिन वो संकल्प हित के लिए था। किसके लिए था? हित के लिए था। और बदले की भावना से संकल्प कर ले हम कि हम तेरा ऐसा करेंगे। आप चंदन वाला का और सुभद्रा अधिकरण के पूर्व भाव पढ़ना कि 9 भाव पहले इसका नाम चूड़ांत वाला था, और चूड़ांत वाला ने इस संकल्प किया था, उसकी भौजाई थी, उस संकल्प किया था कि मैं इसका बदला लेकर के क्या हूं, रहूंगी। उस समय उसने क्या किया था, ये संकल्प कर लिया था। उस संकल्प के कारण से उसके पूर्व भाव को आप पढ़ो तो सारी घटनाएं सामने आती हैं कि हमने पूर्व में क्या क्या कर्म किए और हम कहां कहां क्या है परेशान हुए हैं। तो ये अपने लिए ध्यान में रखना है। ये संकल्प शक्ति जो हुआ करती है अत्यंत दुर्लभ होती है, संयम की शक्ति कही जाती है। अशुभ के लिए संकल्प हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, शुभ के लिए हम संकल्प नहीं कर पाते हैं। आपकी अशुभ के लिए आप ये करते हैं, इतना कमाना है, इतना दान देना है, हमारे यहाँ विवाह होगा या हमारे यहाँ मृत्यु भोज आदि होता है, हमें इतने लोगों को भोज कराना है। और क्या आपने संकल्प लिया कि हमें साल में इतने साधुओं के हार कराना है, इतने मेहमानों के, इतने रिश्तेदारों के हमारे लिए भोज कराना है? ये आपका संकल्प होता है। बेटा की शादी हो, बेटी की शादी हो, या किसी का देहावसान आदि हो, वहां संकल्प हो इतने लोगों को हमें क्या करना है। परंतु क्या इतने साधुओं के हम आहार कराएंगे, ये संकल्प होता है क्या आपका? विचार करो। अब विजय विजय कहानी पढ़ना, 84 लाख महाराजों के आहार का मिला था प्रायश्चित, जब कटेगा। या फिर बाल ब्रह्मचारी, अविवाहित बाल ब्रह्मचारी का आहार कराओ। यानी ये जो संकल्प होते हैं अशुभ के लिए हम कर लेते हैं, शुभ के लिए नहीं कर पाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये पुण्य के उदय में हमें 7 शक्तियां मिली हैं, लेकिन 7 शक्तियों का हम सदुपयोग नहीं करने से हमारा पुण्य प्रतिपल क्षीण होता जा रहा है। और आपके मन में टीस होती है, महाराज हम इतनी पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, महला करते हैं, सामायिक करते हैं, एक आसना करते हैं, और हम रस आदि का त्याग कर देते हैं, व्रत कर लिए महाराज, लेकिन एक कर्म में पीछा क्यों नहीं छूट रहा हमारा? हमारी परिस्थिति तो ज्यों की तो है, हमारे उसमें पुण्य बढ़ क्यों नहीं रहा? कारण क्या है? उसका कारण है कि शक्तियों का हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण से पूर्व का पुण्य तो क्षीण हो रहा है, और वर्तमान में जो आ रहा है थोड़ा बहुत, वो भी क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। इसलिए इन 7 शक्तियों का सदुपयोग अपने लिए क्या है, करना है। अब इसके बाद में कल आपको बतलाया था ईसा रहित परिणाम मनुष्य आयु का क्या बनते हैं, ये
कारण बना करते हैं। फिर इसके बाद में अल्प संक्लेश, संक्लेश तो होना, लेकिन कैसा संक्लेश होना? अल्प संक्लेश होना, अर्थात थोड़ा संक्लेश। अल्प संक्लेश का मतलब ये होता है प्रशस्त विषयों को लेकर के संक्लेश होना। किनके लिए? प्रशस्त विषयों के लिए क्या होना? संक्लेशित होना। जैसे राम के जीवन में भी संक्लेश आया। किसके लिए? यदि मैं सीता को वापस नहीं लाता तो ये धर्म बन जाता। कोई भी राजा महाराजा, कोई भी व्यक्ति किसी की पत्नी का अपहरण कर लेता, उसके लिए अपराध नहीं माना जाता। उस अपराध को पाप की संज्ञा देने के लिए उन्होंने क्या किया? प्रतिकार किया। ये संक्लेश है, अल्प संक्लेश है। और इससे मनुष्य आयु की दोबारा क्या होती है? प्राप्ति हुआ करती है। अर्थात आप देख लेना कि वशिष्ठ नाम के मुनि महाराज को संक्लेश तो हुआ था आहारचर्या में, और उन्होंने निदान भी कर लिया। और क्या बने वो? और इसके बाद में उसी कुलिक ने, जब पिताजी का कर्म नष्ट हो गया, इसके बाद में वो स्वयं मुनि बना है। कौन? कुलिक स्वयं क्या बना? बाद में मुनि की इच्छा हुई। तो अल्प संक्लेशता से मानव पर्याय पाई, और पाने के बाद भी उसने क्या कर लिया? सत्कार्य कर लिया। पूर्व में भी अपन को मिली है। तो अल्प संक्लेश होगा, तभी तो आज संक्लेश को छोड़कर किस मार्ग पर क्या है? आगे बढ़ रहे हैं। फिर आता है गुरु देवता अतिथि पूजा में रुचि, यानी गुरु की, और देवता यानी अरहंत भगवान, और अतिथि यानी जो ग्रह त्यागी होते हैं उनको अतिथि कहा जाता है। यानी जो प्राणियों की पीड़ा का परिहार करके जो आते हैं वो अतिथि कहलाते हैं। जिनका आने का समय और जाने का समय कोई निश्चित नहीं होता है, उनका नाम क्या कहलाता है? अतिथि। जो ग्रह त्यागी हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारिणी हो, ऐलक हो, क्षुल्लक हो, आरिका हो, मुनि आचार्य आदि हो, जिनने क्या कर दिया है? ग्रह का त्याग कर दिया, वो क्या है? हमारे लिए अतिथि कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से इनकी पूजा में रुचि होना। इनकी पूजा में क्या होना? रुचि होना। गुरु की पूजा में रुचि होना। फिर जो है तो हम यहाँ देखते हैं आचार्य महाराज की पूजन चलती है। बहुत सारे लोग माला करते हैं। क्या करते हैं? वहां पूजन चल, उनकी क्या चल रही है? माला चली। महाराज का प्रवचन चल रहा है, उनकी क्या चल रही है? वहां तो नियम है भैया 20 माला करने का, तो क्या कर लो? हम तो यहाँ भी देख लेते हैं, 2-3 महिलाएं हैं यहाँ भी, यहाँ क्लास चलती, वहां बैठे बैठे उनके क्या सटकते हैं। हम विचार करें कि उनको उपयोग का उस माला से फायदा क्या हो रहा है आपके लिए? ये भी नहीं मिला और दोनों से वंचित हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य पर्याय में गुरु देवता और अतिथि पूजा में जो रुचि होती है, ये रुचि जो है हमें मानव पर्याय दिलाती है और एक भवातारी बना देती है। क्या बनाती है? एक भवातारी बनाती है। आप भीम जी के पूर्व भाव आप पढ़ लीजिए। एक ही भाव पहले जब उसको उन्होंने 900 महाराज की अकेली क्या करी? सेवा वृत्ति करी। इस भाव में क्या बनेगा? यानी वज्र सब नारा सहनन लेकर के उसी भाव से मोक्ष जाने वाले क्या बने? पूर्व कर्मिका था, उनने कष्ट आदि उनको सहन करना पड़ा, लेकिन उनका अशुभ कर्म का बंध नहीं हो पाया। ये है दानशीलता। दान के हमारे स्वभाव होना। किसका स्वभाव होना? दान का क्या होना? स्वभाव होना। एक बहुत अच्छी घटना है। एक माजी थी और बड़कुल परिवार से थी, वही देवरी में। उनकी दान की गजब की रुचि थी, यानी कि उनको हमने 9 वर्ष की उम्र से उनको देखा था, दादी को बराबर चौका लगना, और कोई भी मंदिर में आ जाए हाथ पकड़ के भैया चलो, भैया चलो। कई बार तो हम लोगों को ले जाते थे, हम लोग अभिषेक आदि करते थे, इनको इतनी खुशी होती थी, चलो बेटा हम तुम्हारे लिए लड्डू देंगे, यानी जलेबी खिलाई, कुछ ना कुछ क्या करेंगे वो। और कभी उनका चौका बरमेश कहीं भी चली जाए, चौका लगाना और आहार चलिए आदि करा। किसी कारणवश से वे अस्वस्थ हो गई, और अस्वस्थ होने के बाद में उनकी 2 प्रतिमाएं थी, और 2 प्रतिमाओं के साथ में अच्छे से पालन कर रहे थे। आचार्य महाराज के कई बार उन्हें हार कराए। उनके 2 टीम थे,
और दोनों टीन में उनका क्या रहता था, पूरा सामान रहता था। कहीं भी पहुंच गई, बस वहीं से उन्होंने सामान लिया। उस समय तो चूल्हा चलता था, सिगड़ी चलती थी, गैस तो अब आ गए हैं। उस समय करते थे, लोग पूरा बनाते थे, पड़गान कर लेते थे, 2 लोगों को बुला लेते थे समाज के, कोई भैया हमारे यहाँ पड़गान में खड़े हो जाओ। बस एक जन को चौके में बिठा दिया और एक को साथ में क्या कर लिया, पड़गान कर लिया और ले लिया, और अच्छे से हर कराते थे। अब जब उनका ऐसा आया तो उनके लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई, और जब उनको एडमिट हुई, वहाँ की जो नर्स वगैरह होती हैं वो सब क्या पहनती हैं, सफेद साड़ी पहनती, सफेद साड़ी रहती है उनकी, पूरी ड्रेस सफेद होती है। और जब उनको थोड़ा सा होश आया, होश आते साथ में उनके मुख से एक ही शब्द निकला, ओहो इतनी सारी माता जी हमारे पास में। यानी नर्स में क्या दिख रहा उनको, इतनी सारी माता जी हमारे पास आ गई। अरे हमें कहाँ आ गए, धर्मशाला में है क्या, कौन सी माता जी का संग है भैया, बताओ तो ये कौन सी माता जी है। कुछ नहीं भैया, हमें जल्दी से दे दो कुछ ना कुछ, हमें तो माता जी के क्या कराना है, आहार कराएंगे, हमें इनको दान करना है, कुछ भी करना है। उस समय ऐसे परिणाम हुए तो हमने तत्काल डिब्बे में से बादाम निकाली, उनके हाथ में रख दी, और जैसे हाथ में रखी उन्हें ऐसे चढ़ाई और कहती हैं कितना बड़ा सौभाग्य हमारा, आज हम इतनी सारी यारिकाओं के क्या हुए, दर्शन हुए, काश मुनिराज और मिल जाते। इतना कहा और उनके प्राण निकल गए। उस समय वो नर्सों की आंखों में आंसू थे, कहने कि भैया क्या कह रही थी माता जी, यानी कि आपको इस भेष में देख करके वो आपको आरिका समझ में, साध्वी समझ रही थी। आखिरी में दान के परिणाम कि भैया मैं कछु दे दो इनके लाज, कुछ नहीं था, हाथ में बादाम थी, पूजा करके हम लोग आए थे और वही डिब्बे में थी, वो निकाल के दे दी, वो चढ़ाई और क्या कह रही, मुनिराज के दर्शन और मिल जाते। तो ये दानशीलता का जो स्वभाव है कि अंतिम समय में भी उसने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। अपन लोग कैसे मनुष्य पर्याय मिलेगी अपने लिए, अपन सोचते हैं पूर्व में किया है हमने, ये पक्का है, ये दानशीलता आदि सारे परिणाम हमारे, तभी तो हमें क्या मिला है, ये पर्याय मिली है। और इस समय में देने की क्या मिली है, शक्ति मिली हुई है, लेकिन हम इस समय उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। फिर एक कापोत लेशारूप परिणाम और मरण समय में धर्म ध्यान परिणति। मरण समय क्या होना, धर्म ध्यान की परिणति आज्ञा विषय है, अपाय विषय है, विपाक विषय है और संस्थान विषय है। जब 2 ध्यान मुख्य माने गए हैं, आज्ञा विषय और अपाय विषय, ये 2 धर्म ध्यान अंतिम समय में जब होते हैं, इनसे नियम से क्या मिलती है हमारे लिए, मनुष्य आयु की क्या होती है प्राप्ति, उत्तरीयंच भी मनुष्य आयु को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो सियाल का परिणाम, मात्र रात्रि में अंधेरे में पानी पीने का त्याग, प्राण त्याग कर दिए संकल्प से, और यहाँ क्या बना, वो प्रीतंकर बना। कितने पुण्यशाली उच्च कुल में उसका जन्म हुआ, और कांस दिन मुनिराज से उसने सियाल के पर्याय में संकल्प लिया था, वही मुनिराज कहाँ मिल गए, इस पर्याय में मिले, और उन्हीं महाराज से दीक्षा ली, उसी भाव से मोक्ष ला गया। सोचो एक सियाल सिर्फ एक भाव में, तो ये अपने लिए ध्यान में रखना चाहिए। जटायु आदि को आप देख लीजिए कि इनके जो परिणाम रहे हुए हैं, इन्होंने पुनः क्या की है, मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, और मनुष्य पर्याय भी अपन को क्या होती है, प्राप्त होती है। इसलिए अंतिम समय में धर्म ध्यान की परिणति अत्यंत क्या है, दुर्लभ मानी जाती है। वो परिणति हमारी हो तो हमें पुनः मनुष्य क्या है, बन सकते हैं। फिर अपन देवाई का श्लोक देखेंगे। कर्म के बंध के कारण कौन कौन से हैं और किन किन स्थानों में कौन कौन सी कर्म प्रकृतियाँ बनती हैं, और एक कर्म प्रकृतियाँ बंधने के बाद में हमारे मोक्ष मार्ग में कितनी प्रकृतियाँ बाधक हैं और कितनी प्रकृतियाँ हमारे लिए साधक हैं। तो मात्र जो है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए 41 प्रकृतियाँ नियम से बाधक ही हैं। पहले गुण स्थान में जो 16 प्रकृतियों की विच्छुद्धि हो रही है, और दूसरे गुण स्थान में 25 की विच्छुद्धि हो रही है। ये 25 और 16 41 प्रकृतियाँ हमारे मोक्ष मार्ग में क्या है, 41 का संवर होते ही हमें सम्यक दर्शन हो जाता है, हमारा मार्ग क्या हो गया, प्रशस्त हो गया। यानी कि अप्रत्यक्ष से बंधने वाली 10 प्रकृतियां संसार के कारण नहीं है,
प्रत्याख्यान कसाय से बनने वाली चार जो है वो भी संसार के कारण नहीं है। फिर इसके बाद में संजलन के साथ में बनने वाली ये भी कोई भी प्रकृतियां मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। ये हमारे लिए होता है कि मात्र हमें 41 प्रकृतियों का संवर करना है। किसका? इन 41 का संवर हो गया तो समझ लो हम संसार में भटकेंगे ही नहीं, अर्थात तीसरे भाव में हम कहाँ जा सकते हैं, या 8वें भाव में कहाँ चले जाएंगे, मोक्ष ले जाएंगे। और उपशम सम्यक दर्शन हुआ तो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा कितने लगेंगे, 32 भाव लगेंगे और कहाँ चले जाएंगे, मोक्ष को हम क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो संवर आदि का है, विच्छुत्ति आदि का जो प्रकरण है, इस प्रकरण को पढ़ने से मात्र में क्या मिलती है, ये प्रेरणा मिलती है कि कौन सी कर्म प्रकृति साधक है और कौन सी कर्म प्रकृति हमारे लिए क्या है, बाधक है। इनका हमें क्या होता है, ज्ञान हो जाता है। अब अपन ने पढ़ लिया था, कहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, 10वें गुण स्थान तक। कहाँ तक पढ़ा था कि 10वें गुण स्थान में सुख संप्राय 10वें गुण स्थान तक थी ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, अंतराय, उच्चबोध, इनका क्या होता है, बंद होता है। लेकिन 10वें के बाद इनका बंद नहीं होता, क्योंकि 10वें गुण स्थान में इन 16 कर्म प्रकृतियों क्या हो जाती है, विच्छुत्ति हो जाती है। उपशांत मोहि 11वां गुण स्थान है। इस गुण स्थान में एक ही प्रकृति बनती है, मात्र वो कौन सा, साता वेदनी। कौन सी बंधेगी, साता वेदनी। एक का बंद होगा, 119 प्रकृतियों का क्या हो गया, अबंध हो गया। अबंध कितने का है, इस गुण स्थान में विच्छुत्ति नहीं है। 12वें गुण स्थान में भी एक प्रकृति बंध रही, कौन सी, मात्र साता वेदनी का क्या है, बंध है। 119 का अबंध है। इस गुण स्थान में भी कोई विच्छुत्ति नहीं है। अब जैसे ही 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञानी होते हैं, इस संयोग केवली गुण स्थान में एक प्रकृति बंध रही है, कौन सी, साता वेदनी का बंध हो रहा, और 119 का क्या है, यहाँ पर अबंध है। अयोग केवली गुण स्थान में जैसे ही पहुंचते हैं महाराज, योग निरोध करते हैं। जब ये त्रयोदशी को भगवान महावीर स्वामी करेंगे, जैसे ही उन्होंने प्रत्युष काल की वेला में योग निरोध करके विहार करते हुए पार्वापुर के पद्म सरोवर के वहां टापू पर पहुंच जाते हैं, तो उस समय अयोग केवली जैसे होते हैं, उस समय साता वेदनी का भी बंद खत्म। क्यों, बंद कराने वाली कौन थी, पहले कसाई थी, वो 10वें गुण स्थान में ही चली गई पूरी। अब इसके बच्चे तो योग, तो योग से मात्र एक प्रकृति का बंद हो रहा है, किससे, मात्र इस साता वेदनी का बंद हो रहा है। अब वो 13वें गुण स्थान के बाद में 14वें में योग भी नहीं बचे, तो उस प्रकृति का बंद भी क्या है। इसलिए सात वेदनी कर्म में साता वेदनी की 13वें गुण स्थान में विच्छुत्ति होती है। कहाँ विच्छुत्ति हो रही है, इसलिए अरहंत भगवान का जो समोसन आदि होता है, जो वैभव होता है, उनके बिहार में जो धार्मिक चक्र आदि चलता है और कमल आदि की रचना होती, ये सब साता का कारण है। किसका है, ये सब किसका कारण है, साता वेदनी कर्मिका अभी क्या चल रहा है, बंद भी कर रहे हैं, उदय में भी आएगी वो। तो ये निरंतर उनका क्या है, चलता जाता है। और जब योग निरोध हो जाते हैं, समोसन भी चला जाता, तो नहीं रहता है। अरहंत गंधकुटी तो गंधकुटी भी चली जाएगी। योग निरोध होते समय कोई भी उनके साथ में नहीं रहता है, बिहार भी अकेला होता है। और जाके जहां वहां पहुंच गए, जहां से मोक्ष निर्वाण जाना है, वहां जहां स्थान पर बैठ गए और अंतर मुहूर्त बाद या फिर उनके लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन लगेंगे और सीधे कहाँ जाएंगे, वो मोक्ष जाएंगे। अब वहां से मोक्ष कल्याण मनाने के लिए देव आएंगे। यहाँ जब तक केवल ज्ञान में जब साता वेदनी बनी रहती है, तो सौधर्म कुबेर आदि कभी पीछा नहीं छोड़ते, पूरे समय बने रहते हैं वहाँ। और योग निरोध होने के बाद में समोसन भी गया, सब कुछ गया, भगवान वहाँ बैठ गए। अब इधर देखने भी नहीं आएगा उनके लिए। कब आएगा, जैसे ही मोक्ष होगा तब आता है। तो देखो साता वेदनी का ये प्रभाव हुआ करता है। इसलिए यहाँ पर अयोग केवली गुण स्थान में 120 प्रकृतियों अबंध है। सिद्ध भगवान के यहाँ कोई बंध ही नहीं है। इस प्रकार से बंध, अबंध और अबंध विवरण और विच्छुत्ति और विच्छुत्ति विवरण, इनको हम कंठस्थ कर लेते हैं। जब सामायिक आदि में बैठते हैं या हम
अकेले भी बैठ जाएं और इनका यदि हम चिंतन करेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति प्रशस्त मानी जाएगी। आपकी संकल्प शक्ति, आपको संसार से भयभीति होगी कि देखो कौन कौन सी कर्म प्रकृति कहाँ कहाँ बंधती है और इनको बंधने का हमें क्या क्या फल मिला करता है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे उदय, कि किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय, कितने का अनुदय और कितनी की विच्युति हुआ करती है, अर्थात कौन सी प्रकृति कहाँ तक उदय में आया करती है, उसका फलन कहाँ तक मिला करता है। समाधि